सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी में एक ऐसा नाम जिसने उनकी सारी बर्दाश्त की हदें तोड़ उन्हें जेरूसलम पर हमला करने पर मजबूर कर दिया। गुस्ताखे रसूल रेनॉल्ड ऑफ शैटलियन, जो जेरूसलम की एक वेसल, लेमेंस लैंग्वेज में कहें तो एक स्टेट, ऑल्टर जॉर्डन के गवर्नर थे। ऑल्टर जॉर्डन में ये रहा कैरक, जो रेनॉल्ड का निहायत ही मजबूत किला था। ये किला दमस्कस और मक्का के बिल्कुल बीच में पड़ता, जिस वजह से रेनॉल्ड गुजरने वाले मुस्लिम कारवां और हाजियों से हमेशा टैक्स वसूलते। उन्हें लूटना या कत्ल कर देना उनके लिए बेहद आम हो गया था। रेनल्ड का मानना था कि सलाहुद्दीन और जेरूसलम के बादशाह बेल्दविन IV के बीच में पीस एग्रीमेंट हो ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन मुस्लिम को यहाँ से फोकट में गुजरने नहीं दूंगा। 1181 की गर्मियां वो एक बेहद अमीर मुस्लिम कारवां पर हमला कर उन्हें लूट लेते हैं और उन्हें कैद भी कर लेते हैं। 1182 रेनॉल्ड रेड सी के रास्ते अपने जहाज भेजते हैं मक्का की तरफ, ये कहते हुए कि वो मुस्लिम्स के आखिरी प्रॉफिट को नाउज बिल्लाह कब्र से बाहर निकालेंगे। पर सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई अल-आदिल, जो इजिप्ट के गवर्नर थे, उनकी शिप को तबाह कर उन हमलावरों को कैद कर लेते हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन के हुक्म पर रेनॉल्ड के सारे आदमियों को फांसी दे देते हैं, जिससे मुसलमानों की नजरों में सलाहुद्दीन की इज्जत और भी बढ़ जाती है। 1183 सलाहुद्दीन फाइनली एलिपो पर कब्जा कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब वो दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह बन जाते हैं। बगदाद में बैठे अब्बासिद खलीफा का फुल सपोर्ट अब उन्हें लॉर्ड ऑफ अरबिया, डिफेंडर ऑफ फेथ, प्रोटेक्टर ऑफ मक्का एंड मदीना जैसे नामों से नवाजा गया। इजिप्ट, हिजाज और सीरिया के मुसलमान उनके दीवाने थे, जो अब उनकी एक पुकार पर मरने और मिटाने के लिए तैयार थे। तो अब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स की एक गलती और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जेरूसलम पर हमला मस्जिद अल अक्सा की खातिर। और आखिरकार दिसंबर 1186 रेनॉल्ड ऑफ शैटलियन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को वो मौका दे देते हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। वो एक बार फिर पीस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हुए एक अमीर मुस्लिम कारवां जो दमस्कस से हिजाज की तरफ जा रहा था, उस पर लूटने की नीयत से हमला करते हैं और कुछ मुस्लिम को मार देते हैं और कुछ को कैद। सलाहुद्दीन एकदम से अपने एक मिनिस्टर को कैरक के किले की तरफ भेजते हैं और रेनॉल्ड को कैदियों को आजाद करने की डिमांड करते हैं और लूटे हुए खजाने को वापस करने की, ये कहते हुए कि अगर अमल ना किया गया तो पीस एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी करने वाले से बदला लिया जाएगा। पर रेनॉल्ड कैरक के किले के पीछे बेपरवाह घुमंड में चूर सलाहुद्दीन अय्यूबी के मिनिस्टर को किले के अंदर दाखिल भी नहीं होने देते और उन्हें ये कहकर गेट से वापस लौटा देते हैं कि जाकर अपने नबी मोहम्मद से मदद मांगो। ये सुनकर सलाहुद्दीन का सब्र का बांध आखिरकार टूट जाता है और वो गुस्ताखे रसूल रेनॉल्ड को अपने हाथों से मारने की कसम खाते हैं। हिस्टोरियन इमादुद्दीन अशफानी लिखते हैं कि उनके उस गुस्से को बयान करने के लिए ना तो मेरे पास कोई अल्फाज थे, ना ही अब उस गुस्से की कोई हद। अब उनका एक ही मकसद था, रेनॉल्ड का सर और मस्जिद अल अक्सा पर कब्जा। 1187 की शुरुआत में ही सलाहुद्दीन अपने सबसे काबिल आर्मी कमांडर्स और जनरल्स को दमस्कस में इकट्ठा करते हैं और जेरूसलम पर हमला करने का मंसूबा बनाते हैं। वो सारे अय्यूबिद एम्पायर में मैसेंजर्स भेजते हैं और सारे मुसलमानों को मस्जिद अल अक्सा के नाम पर यूनाइट होने की पुकार लगाते हैं। इमाद लिखते हैं कि अब हर मुस्लिम की जुबान पर दो ही अल्फाज थे, जिहाद और जेरूसलम। वो सबसे पहले जेरूसलम की नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर अपने सबसे ताकतवर फौजों को तैनात करते हैं अपने लोगों को क्रिश्चियन फौजों से बचाने के लिए, और खुद 3 बड़ी फौजों के सर पर सवार क्रिश्चियन इलाकों पर हमले बोल देते हैं। फर्स्ट में 1187 बैटल ऑफ क्रेसन, उनके गुस्से का सामना सबसे पहले स्प्रिंग्स ऑफ क्रेसन नामी इलाके में 1000 की ताकत वाले क्रिश्चियन फौजों को करना पड़ता है, जिसमें 130 नाइट्स भी थे, और इस फौज को सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौजें रौंद कर रख देती हैं। नाइट्स के कटे हुए सर भालू पर और कैदियों को घोड़ों के पीछे लोहे की जंजीरों से बांधकर तिबेरियस की गलियों में परेड करवाया गया। बैटल ऑफ क्रेसन में सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुस्से और दहशत को देख सारे क्रिश्चियन शहजादे, बादशाह और गवर्नर्स अपनी दुश्मनियों को साइड पे रखकर सलाहुद्दीन नामी दहशत का मुकाबला करने के लिए यूनाइट हो जाते हैं। 26 जून 1187 सलाहुद्दीन फिर से अपनी फौजों को इकट्ठा कर रिवर जॉर्डन की तरफ बढ़ते हैं। ये फौज 30,000 जंगजू की बनी थी, जो सलाहुद्दीन की एक पुकार पर जान देने और लेने का दम रखते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन एक बेहतरीन मिलिट्री कमांडर होने के साथ साथ निहायती ज़हीन और अक्लमंद वार प्लानर भी थे। उन्होंने अपनी इस फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया था, एक सोची समझी प्लानिंग के तहत। दाईं ओर ताकी अल-दीन की फौज, बाईं ओर पर मुजफ्फर अद-दीन कोकबरी की फौज और बीच में सुल्तान सलाहुद्दीन की फौज। 27 जून को उनकी फौजें रिवर जॉर्डन के पास पहुंचती हैं और लेक टाइबेरियस के किनारे कैंप लगाती हैं। वहां से सुल्तान एसेसियंस और घुड़सवार लड़ाकों को क्रिश्चियन इलाकों में रेड्स के लिए भेजते हैं ताकि एक बड़े हमले की तैयारी की जा सके। 25 किलोमीटर मगरब की तरफ सफूरिया नामी इलाके में जेरूसलम के नए बादशाह किंग गी की क्रिश्चियन आर्मी, जो 20,000 फौजियों से बनी थी,
कैंप लगाए बैठी थी। उन्हें अपने किलों से बाहर निकाल मैदान में उतारने के लिए सुल्तान एक निहायती अक्लमंदी वाली चाल चलते हैं। वो 2 जुलाई को अपनी फौजों के साथ रेमंड ऑफ त्रिपोली के टाइबेरियस के किले पर हमला कर देते हैं, जहां पर रेमंड ऑफ त्रिपोली की बीवी एस्चीविया मौजूद थी। मुस्लिम फौजें किले की दीवारों को माइंस की मदद से तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, तलवार थामे हर शख्स को मार देते हैं, बाकियों को कैद में ले लेते हैं और शहर को आग लगा देते हैं। रेमंड ऑफ त्रिपोली की बीवी एस्चीविया अपने खास आदमियों और बच्चों को लेकर किले की सबसे मजबूत और महफूज जगह पर पनाह ले लेती हैं और साथ में ही अपने आदमियों को किंग गी के पास भेजती हैं मदद के लिए। और तिबेरियस में लगी आग भी सफोरिया में बैठे क्रिश्चियन फौजियों को नजर आ जाती है। किंग गी के हुक्म पर वॉर काउंसिल एकदम से इकट्ठा हो जाती है और तिबेरियस के किले को सलाहुद्दीन की फौजों से बचाने का फैसला किया जाता है। 3 जुलाई क्रूसेडर आर्मी जो बादशाहों, शहजादों, नाइट्स, पोप्स और गवर्नर से बनी थी, तिबेरियस के लिए रवाना होती हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब ये पता चलता है कि क्रूसेडर्स को किलों से बाहर निकाल मैदानों में लाने की उनकी चाल कामयाब हो गई है, तो वो तिबेरियस के किले पर हमले को रोक देते हैं और अपनी फौजों को लेकर अपने असल मकसद को अमल में लाने के लिए मैदानों में उतर आते हैं। किंग गी अपने आदमियों को जल्दी चलने का हुक्म देते हैं ताकि दिन ढलने से पहले वो तिबेरियस के किले तक पहुँच सके, इस बात से अनजान कि सलाहुद्दीन ने उनकी फौजों के लिए कुछ और ही सोच रखा है। हिस्टोरियन इमाद जो उस टाइम सलाहुद्दीन के साथ थे, वो लिखते हैं कि हवा का एक भी झोंका नहीं था और गर्मी सर खोल देने वाली थी। किंग गी की फौजों पर रास्ते में ही सलाहुद्दीन के छोटे भाई अल आदिल के घुड़सवार फौज तीरों से वार करना शुरू कर देते हैं। ये अटैक्स हिट एंड रन अटैक्स थे, मतलब वो जंगलों से निकलते, उन पर वार करते और वापस जंगलों में छुप जाते। ये एक सोचा समझा प्लान था। पूरा दिन अल आदिल के घुड़सवार तीरों की मदद से क्रूसेडर आर्मी पर हमला कर आधी से ज्यादा फौजों को मारने में कामयाब हो जाते हैं और भूख, प्यास और थकन के चलते जंग छोड़कर कुछ फौजी भाग भी जाते हैं। किंग गी के पास अब और कोई चारा न था। वो अपनी थकी प्यासी फौजों को रात को कैंप लगाकर ठहरने का हुक्म देते हैं। रात होने पर क्रिश्चियन फौजें कैंप लगाकर रुक जाती हैं, पर तकी अल दीन की फौजें उन टेंट्स में आग लगा देती हैं और तीरों से उनको बेहद नुकसान पहुंचा देती हैं। सुबह होने पर सलाहुद्दीन इंतजार करते हैं ये देखने के लिए कि इस जानलेवा गर्मी में थकी हारी क्रिश्चियन फौजें क्या करेंगी। पर थकी हारी क्रिश्चियन फौजों का अब सिर्फ एक ही मकसद था, पानी, सिर्फ पानी, जो उनके मुताबिक उन्हें हतिन नामे गांव में ही मिल सकता था। वो सुबह होते ही हतिन की तरफ निकल पड़ते हैं और सलाहुद्दीन के हुक्म पर रास्ते के जंगलों को आग लगा दी जाती है, जिसकी गर्मी और बेहद ज्यादा धुआं पहले ही थके प्यासे क्रिश्चियन फौजों की बाकी बची ताकत भी खत्म कर देता है। बेहद मुश्किलों के साथ जब किंग गी अपने क्रिश्चियन फौजों के साथ आखिरकार हॉर्न्स ऑफ हतिन पहुंचते हैं, तो वहां पानी नहीं मिलता और सलाहुद्दीन की फौजें उनका वहां पर पहले से ही इंतजार कर रही थी, जो किंग गी की क्रिश्चियन फौजों को बड़े आराम से अब हरा देती हैं। किंग गी फाइनली अपनी फौजों को सरेंडर करने का हुक्म देते हैं। हिस्ट्री में इसे बैटल ऑफ हतीन कहा जाता है। किंग गी को बाकी नोबल्स के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन नोबल्स में रेनॉल्ड ऑफ शैटलियन भी थे, जिनके लिए सुल्तान सलाहुद्दीन असल में आए थे। सलाहुद्दीन के हुक्म पर किंग गी का एहतराम करते हुए उन्हें बर्फ से भरा हुआ पानी दिया जाता है और इमादुद्दीन अल शिफानी, जिनका बार बार जिक्र हो रहा था, एक हिस्टोरियन जो वहीं पर मौजूद थे, वो लिखते हैं कि किंग गी कुछ पानी पीकर बाकी पानी गुस्ताखे रसूल रेनॉल्ड ऑफ शैटलियन को देते हैं और तब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक ट्रांसलेटर मंगाते हैं और कहते हैं कि किंग गी से कहा जाए ये पानी आपने इन्हें दिया है, मैंने इन्हें ये पानी नहीं दिया, ना ही मैंने इनको कुछ खाने के लिए दिया। इन अल्फाजों की मदद से वो ये साफ कर देना चाहते हैं कि उनका मजहब और इखलाक अपने मेहमान को नुकसान पहुंचाने से मना करता है और मैंने रेनॉल्ड ऑफ शैटलियन को अपना मेहमान नहीं बनाया। और इन अल्फाजों के साथ वो अपनी तलवार निकाल रेनॉल्ड की गर्दन पर रखते हैं और उसकी सारी गलतियां और गुनाह गिनाने के बाद तलवार के एक ही वार से उसका सर धड़ से अलग कर गुस्ताखे रसूल और ट्रूस ब्रेकर को अपने हाथों से मारने की कसम को पूरा करते हैं। और रेनॉल्ड ऑफ शैटलियन को मारने के बाद सलाहुद्दीन के हुक्म पर मेजॉरिटी नोबल्स, खासकर स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस, पादरी वगैरह को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। 200 से भी ज्यादा अहम नाइट्स और वो लड़ाके जो इंग्लैंड के बादशाह के कहने पर पैसों की खातिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ने आए थे और सारे के सारे तीर अंदाजों की गर्दनें सुल्तान सलाहुद्दीन के हुक्म पर धड़ से अलग कर दी जाती हैं। संडे 5 जुलाई यानी कि एक दिन बाद ही सलाहुद्दीन तिबेरियस के किले पर वापस जाते हैं, जहां रेमंड ऑफ त्रिपोली की बीवी एस्चीविया बड़े आराम से सलाहुद्दीन के सामने सरेंडर कर देती हैं। 2 महीने के अंदर ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एकड़, नेबुलस, जाफा, तोरान, सिडोन, बेरूट और एस्कलान पर कब्जा कर लेते हैं। 2 अक्टूबर 1187 क्वीन सिविलिया
जेरूसलम को सलाहुद्दीन के सामने सरेंडर कर देती हैं और इस तरह 88 साल बाद मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों के कब्जे में वापस आ जाती है। 88 साल पहले जब क्रिश्चियंस ने मुस्लिम से जेरूसलम को छीना था, तब शहर के अंदर के हर जीव, हर मुस्लिम को उन्होंने कत्ल कर दिया था। अब शहर के अंदर के क्रिश्चियंस सलाहुद्दीन अय्यूबी से इसके बदले की उम्मीद रखे थे, पर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। उन्होंने शहर के अंदर के हर गैर मुस्लिम को बाइज्जत शहर छोड़ने की इजाजत दी अपने मालो सामान के साथ। मार्च 1193 में सलाहुद्दीन अय्यूबी की 56 साल की उम्र में बीमारी से मौत हो जाती है और उन्हें दमस्कस सीरिया के बागों में बाइज्जत दफना दिया जाता है। और उनकी मौत के वक्त ये सारा इलाका सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अय्यूबीद एम्पायर कहलाया, जो उन्होंने अपने दम और अकीदे से कमाया था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें YouTube पे ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।